लौट चलें उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्य अस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। जैसे आपने ये मंत्र सुना था अग्नेनय सुपताराये, इस मंत्र का अनुवाद करते वक्त एक साउथ इंडिया में एक अंकल ने उसको अनुवाद ऐसा किया कि अग्नि भगवान हमें अच्छे रास्ते में ले जाएं, ऐसा बताए थे। तो मैंने तमिल में एक वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा कि और रिक्वेस्ट आया था कि आपका तमिल वीडियो हिंदी में भी बनाइए किसी से, तो मैंने सोचा कि हिंदी में भी बनाऊं। तो अग्नि नय सुपताराय में ये जो अग्नि जो है ये अग्नि भगवान को इंडिकेट नहीं करता है। वेदों में अग्नि शब्द का बहुत सारे अर्थ है। जैसे हम सब जानते हैं ऋग्वेद का जो पहले मंत्र है अग्नि से शुरू होता है, ओम अग्निम मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नदातमम। इस मंत्र में भी जो अग्नि शब्द आया ना, इस अग्नि का अर्थ ये नहीं है कि जो हवन कुंड में जो जल रही है या गैस में जल रही है या सूर्य में जल रही है। अग्नि का अर्थ है अग धातु से अग्रिणी, मतलब जो प्रलय में भी जो तत्व, जो प्रलय में भी जो जिंदा रहती है उसको अग्नि कहते हैं। वो जो है परमात्मा है। ईश्वर का बहुत अनंत नाम है। जैसे ईश्वर ने ऋग्वेद में कहा है ओम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, पर उसको बहुधा वदंती विप्रह, विप्र पुरुष जो है विद्वान लोग, योगी लोग उस ईश्वर को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। जो उस नाम में अग्नि भी एक नाम है। गुण के हिसाब से उनका नाम कई हैं, पर ईश्वर एक ही है, तत्व एक ही है। जैसे हम जल तत्व कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, तन्नी कहते हैं, नीर कहते हैं, आब कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहते हैं, पर तत्व एक ही है। तो वो जो ईश्वर का तत्व, जो ईश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि भगवान की पूजा नहीं होता है, क्योंकि अग्नि भगवान करके एक भगवान है ही नहीं है। हम ये सोचते हैं अगर कि हवन कुंड में जब हम हवन करते हैं अग्नि को पूजा करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि अग्नि जड़ तत्व है। जैसे आप हवन कुंड में, अभी यहाँ पर हवन कुंड है, मैं हाथ लगाऊं हवन कुंड में, मेरे हाथ जल जाएगी, क्योंकि इस अग्नि को नहीं पता है कि मैं उसको पूजा कर रहा हूँ, मेरे को नहीं उसको जलाना है, ऐसा नहीं पता है, क्योंकि अग्नि जो है जड़ तत्व है। जैसे सूर्य भी जड़ तत्व है। सूर्य को पूजा हम करते हैं, जो गलत बात है। जो सूर्य को रचयिता जो है परमात्मा को पूजा करना है, इसलिए अग्नि भगवान का पूजा जो है वो नहीं होता है। ईश्वर ने, जैसे ईश्वर ने कहा कि मेरा नाम वायु है, वागति गंधन यो हो इति वायु हो। वायु जो है बहुत गतिशील है, बहुत शक्तिशाली है। जैसे कोई तूफान आता है तो सबको उड़ा के ले जाता है वायु, ऐसे परमात्मा जो है प्रलय को, इस सारे संसार को प्रलय में ले जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम वायु है। तो अग्नि भगवान जो है वो पूजा करने योग्य नहीं है। हम यज्ञ में भी अग्नि भगवान को पूजा नहीं करते हैं, हम यज्ञ में ईश्वर को पूजा करते हैं। इसी मंत्र में जो है अग्नि नय सुपत आ रहा है, इसी मंत्र में जो है ईश्वर ने कहा कि हे ईश्वर, इस मंत्र का में प्रार्थना है, हे ईश्वर हमें अच्छे मार्ग में ले जाइए। आप क्यों ले जाइए, कैसे ले जाइए? इसी मंत्र में कहा कि क्योंकि हम आपको नम्रता पूर्वक नमन करते हैं। कि कैसा नमन करते हैं? ईश्वर को तो नमस्कार नहीं कर सकते, ईश्वर किया जा सकता है क्योंकि ईश्वर का शरीर नहीं है। तो कैसा नमन करते हैं ईश्वर को? भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विदेम। उक्ति बोलते हैं, जैसे पुरुष सूक्त है या स्त्री सूक्त है, सूक्त उक्त उक्ति ये सब वेद मंत्र का कलेक्शन है। तो वेद मंत्रों के द्वारा ईश्वर को नमन करते हैं, तब ईश्वर हमें अच्छे मार्ग में ले जाते हैं। तो हमें वेद मंत्र का अर्थ ना, आप मार्केट से किताब खरीदोगे ना, एक किताब सही है गलत है इसी मंत्र से हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे पहले मंत्र जो है, आप कोई भी किताब खरीदते हो मार्केट से, अग्निमीडे पुरोहितम का अर्थ देखिए उसमें,
उसमें लिखा होगा हम अग्नि भगवान को पूजा करें, हम अग्नि भगवान को नमन करें, हम अग्नि भगवान की इच्छा करें। ऐसा अगर लिखा है उस किताब में, वो किताब विद्वान की किताब नहीं है, वो किताब प्रमाणिक नहीं है, वो अप्रामाणिक किताब है, झूठे किताब है। क्योंकि अग्नि का अर्थ अग्नि धातु से अग्रणी परमात्मा है। तो हमको ये ज्ञान क्यों नहीं है? आज लोग वेद के मंत्र तो अध्ययन करते हैं, पाठशाला जैसे चेन्नई में मुझे पता है कि कम से कम 40-50 पाठशाला है जो वेद मंत्र को अध्ययन करते हैं, पर वेद मंत्र का अर्थ नहीं सुनाते हैं उसमें, और अर्थ सुनाते तो भी गलत सुनाते हैं। क्योंकि वेद के विद्वान योगी लोग के पास हम नहीं जाते हैं। इंसान जैसे मैं कल बन गया गुरु, मैं बनकर सबको वेद सिखा रहा हूँ तो मैं गलत सिखाऊंगा, क्योंकि मैं योगी नहीं हूँ। मेरे गुरुजी का जो ज्ञान है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना ही है। जो जैसे मैंने गुरुजी से सुना मैं आपको बताया। पर फिर भी वेद प्रचार होना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को वेद के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप हमेशा वेद विद्वानों से सुनिए, हमेशा वेद का अर्थ विद्वानों से जानिए। सबको नमस्ते, ओम।